वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। वी आर करंटली एट, आप दिखा सकते हैं, मैं कैमरा में दिखा सकेंगे तो हम सुखे की सर्विस एरिया पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी ठंड है और इट्स चिलिंग हियर और फॉगी कंडीशन भी बढ़ती जा रही है। तो आए कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको कितना डिफ़िकल्ट फील होता है ड्राइव करते हुए। तो आइए चलिए। तो हम यहाँ पे देखें काफ़ी गाड़ियाँ हैं, इतना मुझे आई डोंट बिलीव कि इतने लोग यहाँ पे होंगे। तो देखते हैं कि कौन हमें जवाब दे सकेंगे, तो उनसे बात करते हैं सर। चलें, थैंक यू। हमें एक व्यूअर मिल गए हैं जो मेरे व्यूज़ देंगे कि ट्रैवल करना कितना मुश्किल है आजकल, तो फॉगी सिचुएशन है। तो आप काइंडली हमें सर बताएं कि सबसे पहले तो कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो आप इतने फॉगी नाइट में निकले हैं तो डिफ़िकल्ट नहीं होता यूँ ड्राइव करना? फॉगी सिचुएशन है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फॉगी सिचुएशन में ड्राइव करना तो मुश्किल होता है, मगर जो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, ज़ाहिर बात है उनको भी आपने फुलफ़िल करना होता है। तो आपको आना जाना पड़ता है दूसरा सिटीज़ में और इसलिए ड्राइव करना पड़ता है। और फॉग की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली फॉग आजकल बहुत ज़्यादा है और उसमें ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मोटरवे की अगर बात की जाए तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, अच्छी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि किस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको सेटिस्फाई कर रही हैं कि जी नहीं फॉग में भी हम यहाँ इजीली ट्रैवल कर सकते हैं? सर्विसेज देखिए ना, अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उसी लिहाज से हम सोचेंगे भी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि यार हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएं यूके या अमेरिका वाली, तो डेफिनेटली वो नहीं मिलेंगी। एक ये है कि ट्रैफिक मतलब अच्छी मैनेजेबल है, यहाँ पे इजीली आप ड्राइव कर सकते हैं मोटरवे पे। क्योंकि मैं जीटी रोड से भी अभी ट्रैवल करके आ रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये मेरे कलीग्स भी मेरे साथ थे। अल्लाह माफ़ी दे, हमने 2 एक्सीडेंट्स अभी अपनी आंखों के सामने देखे हैं, एक बाइक का और एक दूसरा भी बाइक का था, तो उसमें एक कैजुअलिटी भी हुई। तो मोटरवे पे ये सूरत हाल नहीं है जीटी रोड वाली, काफ़ी बेहतर है सिचुएशन। और अगर मैं रेस्ट एरिया की बात करूं तो इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। लाइक बंदा यहाँ पे रेस्ट करता है, कुछ खाता पीता है, वॉशरूम यूज़ करता है, तो वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे होते हैं। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी लोग पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, कोई भी आप परचेज़ करते हैं कोई भी थिंग, जी कॉस्टली है। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये है आम मार्केट में, तो यहाँ पे आपको 150 की या 200 में अवेलेबल है। वो तो फिर अब क्या कर सकते हैं, सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, कुछ वो साथ लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं, लेकिन फिर एक जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है इसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकता, तो वो होता है। चलें, आपका एक्सपीरियंस था, तो आपका कोई लंबा रूट है यहाँ से? नहीं, हम लोग लाहौर से वापस जा रहे हैं सरगोदा। अच्छा, सरगोदा जा रहे हैं जी, वाया सियालमोड़। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। ओके, तो जैसा कि अभी हमने एक रिव्यू लिया एक से, अब एक और पर्सन है जिनको हमें मिले हैं, रिव्यू दें, जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, फॉगी सिचुएशन है, मोर डिफ़िकल्ट है ड्राइव, विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो आपको कैसा डिफ़िकल्टी फेस हो रही है कुछ यूँ ड्राइव करने में? अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी टाइम जैसे जैसे गुजरेगा उसके बाद फॉगी सिचुएशन ज़्यादा होगी। जी अभी टाइम के मुताबिक तो कुछ कम है, लेकिन जैसा टाइम गुजरता जाएगा फॉगी ओबियसली कि इसमें सिचुएशन में तो फिर ड्राइव बहुत मुश्किल भी हो जाती है। जी विजिबिलिटी समटाइम ज़ीरो विजिबिलिटी भी हो जाती है, बिल्कुल नहीं नज़र आता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है जैसे फॉग इंक्रीज़ हो जाता है? सारी बात है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कुछ भी। और सेकेंडली जो फॉगी सिचुएशन में मोटरवे जो फैसिलिटीज़ या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सच है, तो उनके पास इतनी कोई ख़ास इस हवाले से कोई फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से टर्न डाउन कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, हम टाइम बिंग इसको ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। तो फैसिलिटीज़ बस ना होने के बराबर ही आप कह लें कि हैं, ना होने के बराबर ही कह लें। और जो रिगार्डिंग लास्ट मैं पूछना चाहूँगा कि जो सर्विस एरियाज़ हैं, रेस्ट एरियाज़ हैं, तो अगर आप फॉगी सिचुएशन है तो आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, या आई थिंक यहाँ पे रेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं कि आप रेस्ट कर सकें इन केस ऑफ फॉगी सिचुएशन जब आप मोटरवे पर ड्राइव नहीं कर सकते? डिफरेंट जो इंटरचेंज हैं उस पर भी फैसिलिटीज़ इस हवाले से थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं, और रेस्ट एरिया में हैं, हर रेस्ट एरिया में अवेलेबल नहीं है। जिस तरह के इस हम रेस्ट एरिया में खड़े हैं, यहाँ पे तो गेस्ट हाउस अवेलेबल नहीं है, रेस्ट रूम्स वगैरह। इससे नेक्स्ट इंटरचेंज में मेरे ख्याल से भेड़ा में जाके आएगा वो। अच्छा, तो ठीक है, हर किसी इसमें नहीं अवेलेबल रेस्ट एरिया। तो आप कोई लंबा ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने रेस्ट लिया है
या कितनी दूर से आप आ रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं? लाहौर से स्टार्ट किया है, इस्लामाबाद तक जाना है, 4 घंटे की ड्राइव है। कोशिश यही है कि फॉगी सिचुएशन होने से पहले पहुंच जाए हम। हाँ चलें, वो तो अल्लाह करे मतलब फॉग ना ही पड़े ताकि सबको लोग इजीली ड्राइव कर लें। हम खुद ड्राइव कर रहे हैं, हमने भी जाना है, लोगों के रिव्यूज़ ले रहे हैं ताकि इस कंडीशंस में लोग थोड़ा सा रिव्यू ले लें, कुछ उनको बेनिफिट हो जाए कि जी है क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जैसे डिफ्यूज़र्स हैं, फॉग लैम्प्स वगैरह होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपना रिव्यू दिया, आपने अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। आपको पहले मैं अपने 2 रिव्यूज़ दिए कि कैसे लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस कंडीशन में, और अब हम पहुंच चुके हैं सियाल सर्विस एरिया। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकें कि हम लोग सियाल सर्विस एरिया पे फ़िलहाल मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ बसेस पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ अपनी प्राइवेट कार्स में हैं। तो जैसे फॉगी कंडीशन भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है, फॉग भी बढ़ रही है, ट्रैवलिंग मज़ीद मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, लेकिन लोग अपने शौक़ को छोड़ नहीं सक रहे। ट्रैवलिंग उनका शौक़ है, पैशन। जैसे बेसिकली आजकल तो लोग मरी जा रहे हैं, नथिया गली और नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने फिरने जा रहे हैं, तो जाना बनता भी है क्योंकि बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ अब बेचारे भावलपुर के लोग क्या बर्फ़ देखेंगे, जा रहे हैं तो जाएँ, इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद रिव्यूज़ की कोशिश करेंगे देखते हैं रिव्यूज़ मिलते हैं या नहीं, इंशाल्लाह मिलेंगे और आपको शेयर करेंगे कि लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं और कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। स्ट्रेट चलें, तो इसी तरह ट्रैवल करते करते हम सियाल सर्विस एरिया पहुंच गए हैं। हमें मिले हैं अंकल जो हमें थोड़ा अपनी क्या कहते हैं तजर्बे के से बताएंगे कि कैसे ट्रैवल मुश्किल है। उन्होंने काफ़ी लाइव देख चुके हैं। तो अंकल आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, फॉगी कंडीशंस हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस आ रही हैं सच फॉगी कंडीशन में? सर जो फोक पड़ रहा है वो बहुत ही मुश्किल है। मोटरवे वाले जो हैं वो काफ़ी रुकावटें डाल देते हैं, उन्हें पहले पता चल जाता है ना आप फलां एरिए में है, फलां 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है, तो वो पहले इन्फॉर्म भी कर देते हैं, टीवी पे चल जाता है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, धुंध में नहीं आना चाहिए। फोक में बहुत ही नुकसान हो रहे हैं और मोटरवे है, इतना ज़्यादा स्पीड होती है। अच्छा। एक गाड़ी का नहीं, कम से कम 20, 30, 40 गाड़ियों तक भी एक्सीडेंट। बिल्कुल, और कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी और डेथ्स भी हो जाती हैं। बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। दिने में सफ़र कर लें तो रात को अवॉइड ही करें। बता रहे हैं कि 5-7 दिन और भी पड़ेगी ये। अच्छा 5-7 दिन और पड़ेगी। अंकल उसके बाद मुझे एक बात बताएं कि जैसे ये फॉगी कंडीशंस में मोटरवे पुलिस प्रोवाइड कर रही है सिचुएशंस के आप ना ट्रैवल करें, क्या आप उसके सहमत में हैं कि ट्रैवलिंग कम कर देनी चाहिए? क्योंकि लोगों को ट्रैवल तो ज़रूरी कामों के लिए करना ही पड़ता है। जी कम कर देनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पहले मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएँ। मसलन लाहौर जाना है पहले चले जाएँ, जी। इस्लामाबाद जाना है पहले चले जाएँ। अच्छा। तो इस्लामाबाद तो जाए जब पहाड़ गुजरते हैं, जी कलर कारों से आगे होती नहीं है, फिर आगे पेशावर में होती है। अच्छा। तो प्लेन एरियाज़ में ज़्यादातर होती है। तो आपसे पूछेंगे कि जैसे आप सर्विस एरिया पे आए हैं, रिफ़्रेशमेंट करें, एंजॉय करें, तो आप यहाँ की सर्विसेज या फैसिलिटीज़ से सेटिस्फाइड हैं या मुतमईन है कि यहाँ पे चीज़ें सही मिल रही हैं? बिल्कुल। प्राइसेस रेट्स वगैरह बिल्कुल गवर्नमेंट ने कंट्रोल की हुई हैं, चेकिंग होती है, बाकायदा नंबर लिखे हुए हैं, किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको कॉल कर लेता है। इधर रेवेन्यू का अमला तकरीबन 1-2 बंदे होते हैं, दूसरा FW है, FIU है, सारे चेक कर रहे हैं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। आपका कोई लंबा ट्रैवल है जहाँ पे आप जा रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद। लाहौर से? जी लाहौर से। सारी लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने अपने रिव्यूज़ दिए, आपका एक्सपीरियंस। और कोई एडवाइस करना चाहेंगे जो आज लोग ट्रैवल मरी वगैरह जा रहे हैं, नारायण का गान जा रहे हैं? तो पहाड़ी इलाका है, कोशिश करें आप ज़रा बच कर रहना। स्नो भी है वहाँ? स्नो भी है। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। सेटिस्फाइड है। तो चले, हमें एक मिले हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो काफ़ी अर्से से ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे पे, तो उनसे उम्मीद है कुछ अच्छे कॉन्सर्ट्स की मिलेंगे और कुछ एडवाइस भी करेंगे कि लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। तो आप इस ट्रैवल कर रहे हैं, फॉगी इन्वायरमेंट, फॉग बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ नहीं फील हो रही ट्रैवल करने में? कि बहुत ज़्यादा इसमें सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि वो जगह जगह जो है कि वो मोटर पुलिस जो है कि वो अपनी हर एक बीट में उनकी गाड़ी मौजूद हो, जो कि किसी भी वक्त किसी भी हादसे की सूरत में वो काम आए। मोस्टली ऐसे होता है कि जब आप फोक के दौरान किसी भी मोटरवे पुलिस से रब्ता करते हैं तो वो 2 घंटे तो इस चीज़ पर लगाते हैं कि अभी आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी आप अपनी बीट बताएं। देखें ना, एक अननोन बंदा, उसे क्या पता कि बीट कहाँ लिखी है, ये हर बंदा तो नहीं समझता जी, ठीक है। तो अगर आ जाएँ तो फिर वो कहते हैं जी आप हमें अपने व्यूज़ दें। व्यूज़ इसमें क्या दें? हम कहते हैं कि जब हम इतना टैक्स पे करते हैं, एक बंदा मोटरवे जाता है वो प्रॉपर एक गवर्नमेंट को टैक्स देता है, तो उस हिसाब से मोटरवे पुलिस को चाहिए कि वो हमारे साथ उसी तरह कोऑपरेट करे,
ठीक है जी। तो आप कह रहे हैं कि मोटरवे पुलिस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनकी कोऑपरेशन में बहुत काफ़ी कमी है इन फॉगी कंडीशंस में। जी बिल्कुल भी ऐसा ही है। अगर जब आपको मिलते हैं इखलाक उनका बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है ना कि जब आप इधर खड़े हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा हादसे भी होते हैं मोटरवे पे, ठीक है, लेकिन कभी हादसे के टाइम पे मोटरवे पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जैसे फॉगी कंडीशन फॉगी बढ़ती जा रही है हो तो नहीं जी, हम बिल्कुल इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम इधर खड़े हैं तो हमारी गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, हम खुद भी जो है ना कि अनकम्फर्ट है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि मोटरवे पे डकैती हो जाती है, ठीक है। तो ये एक नालायकी है पंजाब गवर्नमेंट की भी और मोटरवे पुलिस की भी। अगर ये प्रॉपर सर्विसेज फ्राहम हो तो बहुत से लोग जो हैं कि वो सेटिस्फेक्शन से अपना ट्रैवल करें। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अब फिर से फॉगी कंडीशन में विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो यहाँ कोई प्रॉपर सिक्योरिटी का नहीं है। बिल्कुल सिक्योरिटी ये है कि जहाँ विजिबिलिटी ज़ीरो होती है, बजाय इनको कि ये हमें अब्लाइज करें, हमें सेटिस्फाई करें, ये हमें बिल्कुल कहते हैं कि आप जो फर्स्ट इंटरचेंज वहाँ उतर जाएँ, वहाँ उतर के आप जो है ना कि अल्लाह के आसरे पे होते हैं, ठीक है। आपका कोई जो है ना कि वो मददगार नहीं होता, वहाँ आप बेयारो मददगार होते हैं। वो तो ज़ाहिर जीटी रोड पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मोटरवे। तो जैसे ये आप बैठे हैं सर्विस एरिया पे, इधर की फैसिलिटीज़ या सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? बिल्कुल भी इधर नहीं है। देखें एक चीज़ जो है, अगर आपको बाहर से 10 रुपये की मिलती है, इधर से आपको 30 रुपये की मिलती है। सेम चीज़ें, सेम गवर्नमेंट है, एक ही मुल्क है, ठीक है। ये हमारी हर सर्विस एरिया की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहिए कि वो प्रॉपर अपने एसी साहबान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब को भेजें, वो प्रॉपर इन चीज़ों को विज़िट करें, इनको देखें, क्योंकि जब इनका टेंडर होता है गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट से मुराद ये है कि इनकी लाइटिंग फ्री होती है, इनके शॉप्स रेंट बहुत कम होता है बाकी लोगों के मुकाबले में, और इनको चाहिए कि अगर जैसे इनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसी तरह अमल दरामद करवाए इन चीज़ों पे। बिल्कुल, अब हर इंसान जो है, हर एक आम शहरी वो प्रॉपर सफ़र कर सके। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम आप खुद भी सेटिस्फाइड है, हमारा चैनल भी आपके साथ सेटिस्फाइड है। लेकिन एक लास्ट चीज़ मैं कहूँगा कि अब जैसे आज लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मरी जा रहे हैं, नथिया गली जा रहे हैं, वहाँ स्नो हो रही है, काफ़ी मतलब कैजुअलिटीज़ और डेथ्स आ रही हैं स्लाइडिंग की वजह से, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं देखें जी, ये तो हर बंदे का एक अपना जज्बा होता है, हर बंदे का अपना जज्बा एक अपने हिसाब से जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप कम से कम जब लैंड स्लाइडिंग होती है आप बहुत कम जाएं, ठीक है, और फॉग में जो गैर ज़रूरी सफ़र है वो भी ना करें। गैर ज़रूरी सफ़र बना कर, तो आप भी तो इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, आई होप लाहौर से ही होगा ज़रूरी? जी बिल्कुल, हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं और हमारा तो कोई ऑफिशियली काम है, हम उसके सिलसिले में जा रहे हैं। नहीं वो ज़ाहिर बात, ज़रूरी काम तो चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ट्रैवल कम करना चाहिए। तो आप एडवाइस भी कर रहे हैं कि लोगों को ट्रैवल कम करना चाहिए और फॉगी कंडीशन में कोशिश करें कि अपनी हेल्थ प्रिजर्व करें, घर ही रहें। तो सर बहुत शुक्रिया आपसे बात करने, अपने रिव्यूज़ देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग इस वक्त हैं सियाल सर्विसेज एरियाज़ में, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो काफ़ी लोगों से रिव्यूज़ लिए हैं, और इससे पहले भी हम लोग जो है सुखे की सर्विस एरिया पे रिव्यूज़ लेते रहे हैं। मैं अभी वीडियो में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट और सर्विसेज एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग। तो हमारा जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जो व्यू ट्रैवल था पूरा, और फोग की वजह से डेफिनेटली हमें जल्दी पहुंचना है। तो आई थिंक हम लोग जो है एक रिव्यू अगर हमें और मिल जाता है तो हम उसके बाद फिर हम जो है मूव करेंगे वापस अपनी डेस्टिनेशन की। स्टे ट्यून्ड विद अस। और हमारे जो को होस्ट हैं उन्होंने बड़ा अच्छा आज काम किया, तो ठीक है, ओके, अल्लाह से लेके आइएगा। हाँ जी, तो मैं कहना चाहूँगा पहलवान की जोड़ी बहुत मशहूर है, आपको खानी चाहिए, इट विल गिव यू स्ट्रेंथ। क्योंकि तुम लोग टीटो पार्टियाँ लगाते हो ना, टीटो पार्टियाँ यहाँ नहीं चलती। हमने काफ़ी रिव्यूज़ ले लिए, चले जॉब सा पार्ट, हमने रिव्यूज़ लिए, रिव्यूज़ में बताया कि लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज फील हो रही हैं, कैसे कैसे अनसेटिस्फाइड हैं, लोग आ रहे हैं, रुक तो रहे ही नहीं है, फॉग भी है, लोग एडवाइस भी कर रहे हैं कि हम वीडियोज़ में भी आप देखेंगे कि जी रुक जाएँ रुक जाएँ रुक जाएँ, कुछ नहीं होता, 2 दिन घर बैठ जाएँ, मजाल है घर बैठे, टीटो पार्टियाँ लगाने से तो ये बाज आते नहीं है। फिर इनको भोला कहता है तू मेरा पुत्र छोटी का। तो जो अभी बिल्कुल हमने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, सब कुछ हमने रिवॉर्ड्स ले लिए हैं, रिव्यूज़ ले लिए हैं, सॉरी रिव्यूज़ ले लिए हैं, मूव कर रहे हैं। ठंड में यार ज़बान भी इधर उधर निकल ही जा रही है, फिर क्या कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली हम अपनी मूव कर रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो अभी आपको अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे आपको दिखेंगी बसेस ही बसेस हैं, लोग आ रहे हैं, जाने का तो नाम ही नहीं ले रहे।
क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों, जैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं, हालांकि यहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड्स भी देखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी देखे हैं, वो भी यहाँ अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, चीज़ें यहाँ पे आप इंजॉयबल कर सकते हैं। कई रिव्यूज़ में ये भी सुनने का मौका मिला कि आपको यहाँ पे रूम्स भी प्रोवाइड होते हैं कि आप रेस्ट कर सकें। सेकेंडली कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, कुछ लोग सेटिस्फाइड थे। हर किसी की अपनी नेचर, हम नेचर कैन नॉट बी चेंज यार। तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे बच्चों टीटो पार्टियाँ नहीं लानी शेयर भी करेंगे। तो कमेंट तो चलते हैं लेकिन हिसाब के साथ, हिसाब के साथ। तो आपको सॉन्ग्स भी सुनाए जाएंगे व्लॉग में। अभी हमारा काफ़ी सफ़र रहता है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट वरी, टीटो पार्टियाँ नहीं लानी। एंड अल्लाह हाफिज़। ऑलमोस्ट आप जैसे कि आपने हमारा थ्रू आउट ब्लॉग देख रहे हैं, अब देख सकते हैं कि फ़िलहाल ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और वी आर अबाउट टू अप्रोच अवर शाहपुर शहर, नहीं सॉरी शाहपुर सर, वी हैव क्रॉस अबाउट टू अप्रोच अवर नेटिव सिटी खुशाब, and there is and we're near Jhelum and it's about zero visibility, you can't see anything, it is clear in the video कि आप खुद देख सकते हैं, हम कोई टीटो पार्टी नहीं लगा रहे। लाइफ में अगर एडवेंचर चाहिए हो तो इससे ज़्यादा और कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल एडवेंचर नहीं मिल सकता। रिव्यूज़ लिए हैं, लगता है वो नसीहतें हम पे लग रही, किसी और पे नहीं लग रही। बस अल्लाह से दुआ है कि हम खैर खैरियत से पहुँच। आप तो खैर बाद में वीडियो देखेंगे। अभी जो हम लोग को फील हो रहा है, इट्स ये हॉरर मूवी का सीन है यार। लेवल हो गया, लेवल तो नहीं हो रहा। वी आर अबाउट एट ड्राइविंग एट 20 kilometers per hour. Yes, and it's a terrified scene. Very terrifying. May Allah protect us. May Allah bless us with a child. Okay. तो turn. It's a turn, yeah, it's a turn. तो मैं आपको कहूँगा कि ठीक हो ना, खुश रहो, टीटो पार्टियाँ नहीं जलानियाँ, घर बह जाओ, धुंध बहुत पै रही जे, बाहर बहुते पाला जे, तुसी ना एक काम करना है, घर बह जाना है। अभी ज़ीरो विजिबिलिटी है, मैं बिल्कुल ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि यार मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, लिटरली मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। और ऊपर से आप सब जानते हैं कि ये शुगर केन का सीज़न है और लोग क्या ट्रॉलीज आती जाती हैं और इश्यूज भी काफ़ी क्रिएट होते हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं। ज़रा सा एक ड्राइविंग पे ध्यान न दिया जाए तो रास्ते में अभी ये देख सकते हैं आपको ट्रॉलीज नज़र आएंगी। और अभी बिल्कुल हम लोग ज़ीरो विजिबिलिटी। सर आप बताएं। बिल्कुल हमें अब कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये दो जो कुछ लाइट्स हैं इनसे पता चल रहा है। आई होप सो कि अब जो है ना रिवर झेलम का जो है ना ब्रिज, वो हम थैंकफुली ब्रिज स्टार्ट हो गया है। और आप कभी चक्कर लगाएं, यहाँ से छलांग लगा के देखें नीचे पानी होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली पानी होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आप जा रहे हैं देख लें। अब थोड़ा सा अगर मैं स्पीड अपनी रिड्यूस करूँगा ना तो लिटरली मुझे कुछ नहीं नज़र आएगा। अभी भी मेरे कैमरामैन का हाथ हिल रहा है क्योंकि वो उनके हाथ काँप रहे हैं, ही इज़ शिवरिंग। इतनी फोग नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है यार। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, टीटो पार्टी लानी जे लाओ, घरे लाओ, बाहर ना लाओ, ठीक है। गर्मियों में निकलें, आवारा गर्दी करें, कोई नहीं रोकेगा, आपको रोक ही नहीं सकता, ठीक है। कोई रोकेगा तो आप उनको कह सकते हैं तेरे प्यो की जगह, बिल्कुल कह सकते हैं सर। और पाकिस्तान का लॉ भी आपको सपोर्ट करता है कि जिधर टीटो पार्टी लगाने लगा है। मौसम अच्छा भी हो तो आप लेट नाइट बिल्कुल भी सफ़र ना करें, क्योंकि ये जो सारी मिस्ट होती है रिवर्स वगैरह से सारी निकल आती है रात को बाहर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ना कदे भी नहीं, मैं तो टीटो पार्टी लाई है तो फिर मैनू पता चल गया कि टीटो पार्टी मैनू कितनी मांगी पई है। तू सर टूल प्लाजा आ गया तो चेक पोस्ट आ गई है, आप देख सकते हैं रश इतना है और ब्रिज भी हिल रही है। ओह, और हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है क्योंकि ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोस्ट ऑफ द ब्रिज कवर कर लिया है। अब अल्लाह करे आगे भी कवर, अल्लाह करे आगे बस घर से आराम सुकून से पहुँच जाए। तो अब हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो मैं क्या कहूँ,
क्या कहूँ मैं आपको, क्योंकि आपने टीटो पार्टी लगाने से बाज आना नहीं है। टीटो पार्टी लाई थी, बोला इंक्वायरी करा लेगा, इंक्वायरी तो होनी ही होनी है। तो आप देख लें कि गाड़ियाँ बहुत आहिस्ते आहिस्ते चल रही हैं। मुझे अफसोस है उन लोगों पे जो आगे वैन में बैठे हैं। मुझे अफसोस है उन लोगों पे जो उससे आगे ट्रक में बैठे हैं, तो ट्रक ड्राइवर मतलब वो कहते हैं। सब लोग यही डिस्कस करते जा रहे होंगे कि हम खैर से पहुंच जाएं। और हाँ, यूजुअली यही डिस्कस होता है सर। और कोई सर ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही ठरकी बंदा बैठा होगा तो डिस्कस करो कि आज रात को जाके मैंने अपनी बच्ची से बात करनी है। यस बहुत ज़्यादा सर, लिटरली सर, ठरकियों की कमी नहीं है पाकिस्तान में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कमी नहीं है ये तो। हाँ। पता है, जब हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को इस चीज़ का पता है तो वो उन्हें ही केयर करनी चाहिए। खैर बट यहाँ पे अब दूसरी जंग मैं नहीं करना चाहता। ओके सर, देख रहे हैं। ओह शिट, ध्यान से। इनको चलानी नहीं आती, इनको लाइसेंस कौन देता है? सरकार से मेरी दरखास्त है इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाए। अच्छा ठीक है, अब हम लोग अपने बिलाल्स वंडरलैंड के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपको शायद कुछ नजर भी आ रहा होगा कि हमारा नेटिव सिटी आ चुका है। हमारे साथ बने रहिए। और अगर हम सेफ एंड साउंड पहुंच गए फिर हम आपको अपनी शक्लें दिखाएंगे। नहीं, आप शक्ल ना देखे तो बेहतर है। तो अभी आप देख सकते हैं नाजरीन कि हम लोग अपने नेटिव सिटी के बिल्कुल सिरे पे खड़े हैं। सराय के वर्च ऑफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अवर नेटिव सिटी। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना बड़ा पुराना कोई कदीम शहर है। ठीक है, ये सर ये क्या लिखा हुआ है? मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, आप पढ़ के बताएंगे? बेगम हो जा। दोबारा बोलिएगा। बेगम हो जा। नहीं, गम तो नहीं हो सकते, ज़िंदगी में गम आते जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि हर कोई टीटो पार्टी लगा रहा है। अभी हम कोशिश करेंगे कि किसी से आपकी बात करवाएं, लेकिन धुंध में आपको बंदा तो नजर आ ही नहीं सकेगा, तो हमने नहीं करवानी। और हम अप्रिशिएट करते हैं मरुंडे वाले को जो इस टाइम भी खड़ा होकर मरुंडा बेच रहा है। ठीक है, उनका स्लोगन है पाकिस्तान जिंदाबाद। और उनको लग रहा है कि इस टाइम पे भी उनकी सेल अच्छी हो जाएगी। सर वैसे आपको मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तो नहीं, मैं पाकिस्तान पूरा तो नहीं फिरा, लाहौर की अंदरून लाहौर अगर आपका कभी विज़िट हो तो आप उसकी दीवारों पे देखेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। नो सर, आप गलत हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ मिलता है जेब में डाली जा। तो हम इसके साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ठीक है, मैं हूँ इकराम, मैं हूँ मोहम्मद बिलाल मलिक, और आप देख रहे हैं बिलाल वंडरलैंड। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एक्शन, मोर लाइव एक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये लोग सब्सक्राइब बड़ा कम करते हैं, ये किया करें आप लोग। मैं क्या करूँ आप लोगों का? बिल्कुल किया करें, ये टीटो पार्टियाँ लगानी बंद कर दें। आप ही नहीं हमारा भला करेंगे तो और कौन भला करेगा? ठीक है, अगर मैं कराची एक्सेंट में बोलूँ तो मैंने रखा हुआ मुँह में पान, बड़ी तू हमारा भला नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ठीक है, तुम्हारा बिला झिझक होके भला करो हमारा। देख रहे हैं, बेगम हो जा। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, कमेंट अस एंड शेयर अस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डोंट फॉरगेट टू पुट योर थंब ऑन द बेल आइकन। घंटी बजा दी है। अल्लाह हाफिज।